Hello students, good morning. Hope you may be fine. Let us take हम आज डिफरेंशिएशन में ले लेंगे आज डिफरेंशिएट एक्स रेज पर एन बाय एब इनिशियो मेथड। जो हमने ऑलरेडी जो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है कि एब इनिशियो मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, वो कंसेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया पिछले वीडियोस में। आप जब देखोगे सो लेट अस टेक एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आता है ये, डिफरेंशिएट एक्स रेज पर एन बाय एब इनिशियो मेथड। इसके लिए पहले हम स्टेप नंबर 1 हम करेंगे, उसको हम फंक्शन में ट्रीट करेंगे। लेट अस कंसिडर ए फंक्शन y इजकल एक्स रेज पर एन। वो हम एक एक्स रेज पर एन को बाय एब इनिशियो मेथड डिफरेंशिएट करने के लिए हम चूज़ करते हैं एक फंक्शन कंसिडर करते हैं y इजकल एक्स रेज पर एन, जिसका हम नाम लेते हैं, जिसको हम फर्स्ट रखते हैं। यहाँ पर हम स्मॉल इंक्रीमेंट्स देते हैं। एक्स को हम करते हैं चेंज टू एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई को चेंज करते हैं वाई प्लस डेल वाई। इनको एक्स को हम थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीमेंट देते हैं डेल एक्स, ये बनेगा एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई को थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीमेंट दे के ये बनेगा वाई प्लस डेल वाई। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेंगे बच्चों? ये बनेगी वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, ये बनेगा एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज पावर एन। तो ये बनेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम एक्स जो जब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, क्योंकि एक्स रेज पावर एन है, यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स रेज पावर एन है। एन यहाँ पर एक्स के लिए भी है और एन यहाँ पर इसके लिए भी है। तो जब हम एक्स को बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स रेज पावर एन, और अंदर रहेगा 1, और यहाँ पर डेल एक्स को जो ये एक्स जो डिवाइड होगा, अगर हम दोबारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये यही बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक्स को बाहर निकाला तो ये एक्स को ये जो पावर के समेत बाहर निकलेगा, और अंदर रहेगा 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर एन। अब ये जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम, क्योंकि बाइनॉमियल थ्योरम में पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि बाइनॉमियल थ्योरम कैसे क्या होती है, और उसमें हम हायर वैल्यू जो है वो नेगलेक्ट करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम एंड नेगलेक्टिंग द हायर टर्म्स। हायर टर्म्स होते हैं जैसे एक्स एन इंटू एन माइनस 1, एन इंटू एन माइनस 3 बाई 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। इसी तरह जो हायर पावर्स हैं उनको हम नेगलेक्ट करते हैं बाइनॉमियल थ्योरम में। तो जो बाइनॉमियल थ्योरम हम इसमें यूज़ करेंगे, ये बनेगा वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन इंटू 1 प्लस, ये बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ करने के बाद ये बनेगा 1 प्लस एन टाइम्स डेल एक्स बाई एक्स। सो ये इक्वेशन सेकंड। हायर वैल्यूज़ को हमने हायर जो टर्म जो है, जो बाइनॉमियल थ्योरम के जो हायर टर्म्स है, वो हमने इसमें हम यहाँ पर नेगलेक्ट करते हैं। सो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आफ्टर यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम एंड नेगलेक्टिंग हायर टर्म्स, वी गॉट द नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन इंटू वाई 1 प्लस एन टाइम्स डेल एक्स बटा एक्स। ये बन गई बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ करके, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर है और इक्वेशन सेकंड यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा? पहले आएगा इक्वेशन सेकंड वाई प्लस डेल वाई, माइनस आएगा इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड, यह है वाई, बनेगा वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, ये बनेगा इक्वेशन सेकंड का पहले एक्स रेज पावर एन इंटू 1 प्लस एन टाइम्स डेल एक्स बटा एक्स, माइनस इक्वेशन फर्स्ट का आएगा एक्स रेज पावर एन। सो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन सेकंड को, पहले हमने इक्वेशन सेकंड रखा, माइनस किया इक्वेशन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में, फिर राइट हैंड साइड में इक्वेशन सेकंड माइनस जो पार्ट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट है इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे ये क्या बन गया? यहाँ पर देखो, यहाँ पर y और y प्लस है, y माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर रहेगा डेल y, और यहाँ पर एक्स रेज पावर n जो है, यहाँ पर एक्स रेज पावर n ये है, निकालेंगे कॉमन, ये बनेगा एक्स रेज पावर n इंटू 1 बनेगा एक्स रेज पावर n प्लस ये बनेगा n टाइम्स एक्स रेज पावर n मल्टीप्लाई होगा इसको डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स, डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स गो एक्स रेज पावर n प्लस एन टाइम्स एक्स रेज पावर एन इंटू डेल एक्स बटा एक्स, माइनस से बाहर एक्स रेज पावर एन। सो ये हमने यहाँ पर ओपन कर दिया। सो एक्स रेज पावर एन इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, बेस आर सेम, तो डिवीजन है तो इसमें पावर्स का सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये बनेगा डेल वाई इज इक्वल टू, ये बनेगा
यहाँ पर एक्स रेज पर एन प्लस है, एक्स रेज पर एन माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म बचती है, वो क्या है, एन टाइम्स एक्स रेज पावर, ये इसका रेज पर 1 है, एन माइनस वन को बेसिस आर सेम, जब डिवीजन होगा तो पावर्स को सेपरेट होता है, तो ये बनेगा एन माइनस वन, क्योंकि एक्स का रेज पर 1 है, वो ऊपर जाएगा बनेगा माइनस, तो ये बनेगा एक्स रेज पावर एन माइनस वन इंटू डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 4 में हम करेंगे इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों डिवाइड करेंगे हम डेल एक्स से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन डेल एक्स बटा डेल एक्स। सो डेल एक्स बटा डेल एक्स राइट हैंड में कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स रेज पावर एन माइनस वन। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, वी विल टर्न द नेक्स्ट पेज। सो ये स्टेप नंबर 5 में क्या आएगा, अब हम लिमिट ऑफ ले लेंगे, टेक लिमिट ऑफ डेल एक्स, लिमिट टेंड्स टू 0 टू बोथ साइड्स, वो हम लिमिट लगाएंगे, डेल एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 टू बोथ साइड्स, हम ये लिमिट यूज़ करेंगे। तो ये जो इक्वेशन जो हमें ऊपर है वो क्या बनेगी, वो बनेगी लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 एन टाइम्स एक्स रेज पावर एन माइनस वन। तो जब लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, जो हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसमें हमने ऑलरेडी किया, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये बनेगा एन टाइम्स एक्स रेज पावर एन माइनस वन। सो यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, सो ये बनेगा एन टाइम्स एक्स रेज पावर एन माइनस वन। अब चूँकि हमें पता है कि वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, हमें पता है y बराबर एक्स रेज पावर एन, जो y जो है, क्योंकि हमने पुट किया है y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन, जो हमें इक्वेशन फर्स्ट बनी है। सो इक्वेशन फर्स्ट में से हम दोबारा y का वैल्यू वापस करेंगे, क्योंकि y हमने पुट किया है, y को पुट किया हमने, फंक्शन बनाया है y इज इक्वल एक्स रेज पावर एन। सो हमारी जो y है, y के बजाय जो है वो बनेगा एक्स रेज पावर एन, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू बैक। सो ये बनेगा डी बाई डी एक्स रेज पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स रेज पावर एन माइनस वन। सो ये बन गया, ये हमने निकाला डिफरेंशिएट एक्स रेज पावर एन बाई एबनिशन मेथड। सो व्हेनेवर जब आपको ये एग्जामिनेशन में आएगा ये क्वेश्चन टू डिफरेंशिएट एक्स रेज पावर एन बाई एबनिशन मेथड, सो जो हमने स्टेप्स किए हैं उनको यूज़ करके कैसे हमने कर दिया है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एन बाई एबनिशन मेथड वो बराबर होता है डी बाई डी एक्स एक्स रेज पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स रेज पावर एन माइनस वन। सो वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट। अब हम साइन एक्स ले लेंगे बाई एबनिशन मेथड, डिफरेंशिएट साइन एक्स बाई एबनिशन मेथड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ सिमिलरली हम पुट करेंगे, लेट्स कंसिडर फंक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स, वाई इज इक्वल साइन एक्स, इसको फर्स्ट रखेंगे। अब हम एक्स को इंक्रीमेंट दे देंगे, ये बनेगा एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई को भी इंक्रीमेंट स्मॉल इंक्रीमेंट दे देंगे, ये बनेगा वाई प्लस डेल वाई, और इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बनेगा इक्वेशन फर्स्ट बनेगा वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। सिमिलर वे में हमने करना है। अब एक्स रेज पर एन की बजाय हम यहाँ पर जो हमने फर्स्ट में किया, तो इसी तरह ये यहाँ पर साइन एक्स है, तो ये सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। सो ये बनेगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड को और फर्स्ट को जब माइनस करेंगे, ये वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा डेल वाई, ये बनेगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। जब हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड से, तो यहाँ पर y और y कैंसिल हो जाएगा, माइनस बनेगा ये, तो यहाँ पर रहेगा राइट हैंड साइड में साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। सो हमें पता है यहाँ पर फार्मूला का यूज़ होगा, ये आपको बच्चों याद रखना है। साइन ऑफ यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी वो बराबर है टू कॉस टाइम्स ए प्लस बी बाई टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। सो ये फार्मूला हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, ये आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगा, मैथ में भी ज़रूरत पड़ेगा आपको, ये मैथ में भी आपको पढ़ना है। साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी वो बराबर होता है 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। तो यहाँ पर हम लगाएंगे साइन ऑफ ए बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी, ये बनेगा साइन ए माइनस साइन बी, ए के बजाय एक्स प्लस डेल एक्स है और बी के बजाय एक्स है। सो बच्चों यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर प्रॉपरली, दिस इज साइन ए माइनस साइन बी, ए के बजाय एक्स प्लस डेल एक्स है और बी के बजाय एक्स है। सो ये नेक्स्ट स्टेप हमें ये फार्मूला यूज़ करके क्या बनेगा, डेल वाई इज इक्वल टू 2 कॉस
वो फार्मूला लगेगा इसमें। ये बनेगा 2 cos a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी बाई 2 हो गया x प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2। ए हो गया x प्लस डेल एक्स, ए हो गया x प्लस डेल एक्स माइनस बी हो गया x, बी के बजाय x है, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर x प्लस एक्स 2x है, ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में डेल वाई इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस 2 कॉस टाइम्स x प्लस एक्स बनेगा 2x प्लस ये बनेगा डेल एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा डेल एक्स बाई 2। सो ये बनी ये नेक्स्ट रिलेशन बन गया, स्टेप बन गया डेल वाई इक्वल 2 कॉस टाइम्स। यहाँ पर देखो यहाँ 2 ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अब आप देखो अगर हम यहाँ पर ये 2 ये जो 2 कॉस है यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, ये बनेगा एक्स प्लस, यहाँ करेंगे अलग अलग लिखेंगे हम, ये बनेगा एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 कॉस टाइम्स एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2। सो ये नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ये दोबारा यही बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा अलग अलग इसको, ये बनेगा 2x बाई 2, ये बनेगा x प्लस ये बनेगा डेल एक्स बाई 2। तो यहाँ हमने अलग अलग इसको बाइफरकेट किया, ये डिवाइड किया, अलग अलग लिखा टर्म, ये बना डेल वाई इक्वल 2 कॉस टाइम्स एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2। तो फर्दर क्या स्टेप में क्या बनेगा, ये स्टेप नंबर 4 में अब हम बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे बाई डेल एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी ये बनेगा डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बनेगा 2 कॉस टाइम्स एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 डिवाइड बाई डेल एक्स। हमने डेल एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी डिवाइड किया। तो ये बन गया डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 डिवाइड बाई डेल एक्स बाई 2। यहाँ पर ये जो 2 है ये 2 हमने नीचे लाया, यहाँ पर ये बनेगा डेल एक्स बाई 2, वो हमने इसके नीचे लिखा, वो ये 2 जो यहाँ पर है। सो यू मे नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, ये 2 जो है ये हमने इसके नीचे रखा, ये बनेगा ये बना डेल एक्स बाई 2। और ये नेक्स्ट स्टेप क्या बना, कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 डिवाइड बाई ये डेल एक्स बाई 2। ये 2 जो है ये इसको डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा साइन ऑफ ये बनेगा डेल एक्स बाई 2। तो हम लिमिट ले लेंगे बोथ साइड्स, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू लिमिट ऑफ, इसको भी अलग रहेगा, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 डेल एक्स बाई डिवाइड बाई डेल एक्स बाई 2। तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 बनेगा साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 डिवाइड बाई डेल एक्स बाई 2। हमें पता है, ये हमें आपको याद रखना है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स वो बराबर होता है 1। सो ये नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये हो गया साइन एक्स बाई एक्स। अब एक्स के बजाय यहाँ पर डेल एक्स बाई 2 है, यहाँ पर भी डेल एक्स बाई 2 है। तो ये बनेगा लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटा एक्स वो बराबर है 1। वो इस सारे का ये सारे टर्म का वैल्यू बनेगा 1, क्योंकि एक्स के बजाय यहाँ पर डेल एक्स बाई 2 है, ऊपर भी है साइन एक्स मानो और नीचे एक्स मानो। ये बनेगा लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटा एक्स। तो एक्स के बजाय डेल एक्स बाई 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी डेल एक्स बाई 2 है, वो एक्स के बजाय यहाँ पर डेल एक्स बाई 2 है, तो ये बनेगा साइन एक्स बाई एक्स। तो मगर एक्स के बजाय डेल एक्स बाई 2 है यहाँ पर, तो हमारे पास फार्मूला है, यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसलिए ये सारा टर्म जो है ये बनेगा 1, वो लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स बाई 2 ये बनेगा 1। सो ये नेक्स्ट रिलेशन क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू 1। वो इस सारे टर्म के बजाय 1 आएगा, ये सारे टर्म के बजाय यहाँ पर 1 आएगा, ये फार्मूला इसमें यूज़ करके यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ पर ये टर्म रहेगी लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू 1। वो इस सारे टर्म के बजाय 1 आया यहाँ पर, ये फार्मूला को यूज़ करके इसमें। तो ये फर्दर क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, क्योंकि ये लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 ये आएगा 0, डेल एक्स बाई 2 इसके बजाय 0 आएगा, इंटू 1।
तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इजकल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो एक कॉस ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो इंटू वन, तो ये बनेगा कॉस एक्स। सो dy बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ y जो हमने इक्वेशन फर्स्ट रखा, हमने फंक्शन बनाई, हमने हमने इक्वेशन फर्स्ट में बोला है कि लेट्स कंसिडर फंक्शन y इजकल साइन एक्स। तो y का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से इसमें वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ y के बजाय साइन एक्स आएगा इजकल टू कॉस एक्स को। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटा कॉस एक्स। वो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हमेशा होता है कॉस एक्स। वो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाय एब इनिशियो मेथड, वो दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। दिस इज बाय एब इनिशियो मेथड। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। वी विल कंटिन्यू द वीडियोस।